और बड़ी खबर आपको और एक बता रहे हैं बाघमारा से, जहां पर बालू का अवैध खेल बदस्तूर जारी है। इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। इसके बावजूद जिला प्रशासन इस खेल को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। बालू के अवैध खेल से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तस्वीरें भी हम तक पहुंची है और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगाइए, समझिए कि जो दावा लगातार हम करते जा रहे हैं कि कैसे प्रशासन के नाक के नीचे अवैध उत्खनन होता है, वो किस हद तक सही है, कैसे बालू का उठाव होता है, फिर बालू का भंडारण होता है। और ऐसा लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको इस बात की चिंता ही नहीं है, या हो सकता है कि संरक्षण दिया जा रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जानकारी दे रहे हैं, यहां पर जाके प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं। हम लगातार दावा करते रहे हैं और अब देखिए तस्वीरों के जरिए भी उन चीजों को हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हमारा काम जो था इस खबर को दिखा देना, उस खबर को हमने दिखाया। अब आगे का काम है जिला प्रशासन का। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक, और नहीं तो फिर तो यही माना जाएगा कि सवालों के घेरे में प्रशासन भी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, आज जो सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। यदि सिस्टम से यह काम होता, बालू का नीलामी होती, तो कई लोग रोजगार से भी जुड़ते और कई सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आता। लेकिन यह प्रक्रिया न करने से कोई काम तो रुकता नहीं है, मजबूरन लोगों को चोरी करना पड़ता है। तो इसलिए चोरी का सह, चाहे कोयला हो या बालू हो, पत्थर हो या ईंटा हो, सारा सरकार इसके लिए जो भी है देखिए, हम लोग सारे हम BCCL का तरफ से, प्रशासन से हम लोग सब जुड़े हुए हैं इसका विषय में। तो हम लोग जरूर उम्मीद करते हैं कि ये कुछ दिनों में इसका समाधान। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंता की बात है, इसलिए क्योंकि विभाग अपने उससे लगातार ऐसी चीजों को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश देता है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते हैं, संबंधित विभाग के जो मंत्री है वो निर्देश देते हैं, लेकिन ये खेल चलते रहता है। तो ऐसे में साफ माना जा सकता है कि निचले स्तर पर भी इसमें बहुत घालमेल है। हम लोग करते हमारे सहयोगी दिलीप का जो हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। दिलीप, निश्चित तौर पर जैसे इन खबरों को हम दिखाते हैं, इनकी तस्वीरें आती है तो बातों जो हमारी बातें वो तो पुष्ट हो जाती है, लेकिन क्या प्रशासन तब भी आंखें मूंदे बैठे रहता है? क्या उससे जानकारी इस बात की नहीं होती, या फिर इंतजार कर रहा होता है कि जब चीजें थोड़ी सी और हाइप हो उसके बाद से वो सामने आए? दिलीप, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह के घालमेल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं और उस विभाग से जो जुड़े पदाधिकारी होते हैं, उनकी कार्यशैली और उनकी विषय वस्तु पे बहुत सारा सवाल उठता है। देखिए, जब आपको सूचना मिलती है, आपको जानकारी दी जाती है, तब आप कार्रवाई करते हैं। फिर उस बात को आप भूल जाते हैं कि उस इलाके में आपको दौरा भी करना है, मुआयना भी करना है, क्योंकि फिर से वही चीजें वहां पे घटने लगती है। बालू का अवैध उत्खनन होने लगता है, बालू का अवैध कारोबार होने लगता है, और ये धड़ल्ले से उस इलाके में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होती रहती है, लेकिन वो कार्रवाई बहुत सही तरीके से नहीं होती है। वो हो सकता है कार्रवाई आईवाश हो, वो दिखाने की कोशिश हो कि सरकार के सामने जब बातें रखी जाती हैं कि अवैध कारोबार बालू का चल रहा है और सरकार ने भी मनाही कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश भी है कि कई बातों को ख्याल रखते हुए बालू का उत्खनन करना, और अभी तक बालू के उत्खनन को लेकर के सरकार की तरफ से ना तो कोई टेंडर निकाला गया है, ना दिशा निर्देश जारी किया। और ऐसे में जो भी बालू का उत्खनन हो रहा है वो अवैध तरीके से हो रहा है, और अवैध तरीके से उत्खनन हो और जो खनन पदाधिकारी हैं उनको जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ हो और उस लाभ को पाने के लिए, उस लाभ को लेने की कोशिश में वो लगे रहते हैं, और जब ज्यादा शिकायतें मिलती है और ज्यादा दबाव बनता है तब इस तरह की कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये खबर आपने पहुंचाई और दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये चीजें लगातार हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये खबर सरकार तक पहुंचे, विभाग तक पहुंचे, और वो समझे कि उनके नाक के नीचे उनके आदेशों की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।